इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के जो अंधभक्त उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उन लोगों को जरा आंखें खोल करके बैठ करके देखना चाहिए कि इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल ने 10 लाख लोगों को, गाजा के 10 लाख लोगों को, हालांकि संख्या 10 लाख बताई जा रही, लेकिन 10 लाख से ज्यादा की संख्या है ये, 10 लाख लोगों को 24 घंटे के अंदर खाली करने का आदेश दे दिया है। यह इजराइल कर रहा है। और इसी गाजा के अंदर पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, खाने पीने की सप्लाई, हर तरह की सप्लाई को रोक दिया गया है। और गाजा के करीब 20 लाख लोग, उनमें से 4 से 5 लाख लोग निकल चुके हैं और भी लोग लगातार वहां से निकल रहे हैं। 24 घंटे का आदेश दिया गया है इजराइल की तरफ से कि आप गाजा के उत्तरी हिस्से को छोड़ करके निकल जाइए, क्योंकि यहां पर हमास छिपा हुआ है और उसको हम निस्ते नाबूद करना चाहते हैं। लेकिन क्या कोई एंकर जो वहां पर गया है, क्या कोई गोदी मीडिया की तरफ से रिपोर्टर जो वहां पर गया है, क्या आपको यह खबर बता पा रहा है? फलस्तीन के उन लोगों का दर्द दिखा पा रहा है? गाजा से उन लोगों का इंटरव्यू आपने किसी चैनल के ऊपर सुना है क्या? जो लोग अपने घरों को छोड़ करके जाने के लिए वहां से मजबूर किए जा रहे हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरह के रासायनिक पदार्थ उनके ऊपर छिड़के जा रहे हैं, उनके शरीर जल रहे हैं, उनके पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है। अस्पताल, गाजा का एक अस्पताल है अल शिफा अस्पताल के अंदर 30 लोगों को रखने की क्षमता है, लेकिन वहां पर इतने लोगों की लगातार वहां पर शव आ रहे हैं कि लोगों को रखने के लिए जगह नहीं है। फर्श के ऊपर, बाहर सड़क के ऊपर लोगों के शवों को रखा जा रहा है और उनको पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया जा पा रहा है। लोग उनकी पहचान तक नहीं कर पा रहे हैं। क्या लेकिन किसी एंकर ने आपको गाजा के उन लोगों का दर्द दिखाया है, बताया है कि क्या हो रहा है वहां पर, लोग कितने भयभीत हैं, लोग किस तरह से परेशान हैं? सोच करके देखिए, अगर इन गोदी मीडिया के इन तमाम एंकरों को, और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं और अच्छा काम भी करते हैं, और हो सकता है कि वो नाराज भी हो जाए कि आपने मेरी फोटो भी क्यों लगा दी, लेकिन जो गए हैं वहां पर उनकी कुछ फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। कितनी छूट है इनको, इनके चैनलों की तरफ से, कि वो गाजा के अंदर जाकर के गाजा के इन लोगों का दर्द दिखा सके। गाजा कहिए या गजा कहिए, गजा भी इसको बोलते। गजा के इन लोगों का कितना दर्द ये लोग दिखा पा रहे हैं, कितना उनका इंटरव्यू अभी तक आपने देखा है। और अगर इन चैनलों को भी कोई कह दे कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपका नोएडा खाली करके गाजियाबाद जाना पड़ेगा या मेरठ चले जाओ, यहां से खाली करो, इनकी हालत क्या होगी? जबकि वहां पर ना लाइट है, ना बिजली है, ना वहां पर जो है वो खाने पीने का सामान है, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। किस तरह से वहां से लोग निकलेंगे? और संख्या देखिए आप, ये 10 लाख लोग यहां पर जो है वो पंजाब केसरी ने बताया है, 11 लाख लोग एनडीटीवी की खबर पर है, और यहां पर न्यूज 18 की खबर में भी 10 लाख लोगों के है। ये 11 लाख लोग जो है वो आज तक की खबर पर है, लेकिन ये केवल खबरों पर है। और यूएन इस सब के बीच में क्या कर पा रहा है? गजा के वो लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआएं करिए, हमारे लिए दुआएं करिए, क्योंकि अब हमारे पास में कोई सहारा बचा नहीं है। और इजराइल ने सारे के सारे नियम कायदे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के बीच में दो देशों के बीच में जो नियम कायदे होते हैं, उन सबको भी किनारे कर दिया है। और ऐसे में यूएन कितनी वहां पर मदद कर पा रहा है, कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? यूएन केवल पुनर्विचार के लिए, अपील पर पुनर्विचार के लिए कह रहा है। यूएन ने कहा है कि गजा खाली करने के इजरायली आदेश पर यूएन चीफ ने पुनर्विचार करने की अपील की है। बोला पहले से ही 4 लाख लोग यहां से निकल करके जा चुके हैं। तो यह हालत है, और इस तरह के हालातों के बीच में
आपको जो है वह यहां पर अंधभक्त बना करके कह दिया गया है कि नाचते रहिए कूदते रहिए। कुछ अखबारों की सुर्खियां मैं आपको दिखाता हूं। जनसत्ता का अखबार है और पहले पेज की सुर्खी है 10 लाख लोग फौरन खाली करे गाजा। इसको गजा कहें वैसे ज्यादा सही रहेगा, लेकिन अखबारों में और अलग अलग जगह पर गाजा जो है इसको लेकर के लिखा गया है। वैसे गजा और फलस्तीन ये दोनों सही शब्द हैं। अब हमास का दावा है कि गाजा से जा रहे लोगों पर इजरायली हमला 70 लोग मारे गए हैं। अब हमास कह रहा है कि वहां से जो लोग निकल करके जा भी रहे हैं तो उनके ऊपर हमला किया जा रहा है और हमले के दौरान 70 लोग वहां पर मारे गए। हालांकि यह संख्या भी बहुत छोटी है। हमास ने कहा है कि आप लोग मत निकलिए यहां से। एक तरफ इजराइल ने कहा है गाजा के लोगों से कि आप लोग निकल जाइए यहां से। हमास कह रहा है कि नहीं, आप लोग यहीं रहिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे और आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आम आदमी होगा उसको कितना डर लगेगा यह तो आपको मालूम है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि अल्टीमेटम, उत्तरी गाजा खाली करें फलस्तीनी, और इजराइल ने सीमा पर टैंक तैनात कर दिए हैं। शहर से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। 3099 करीब 3100 लोगों की अभी तक इसमें मौत हुई है और संयुक्त राष्ट्र संघ का आदेश पर ऐतराज है। संयुक्त राष्ट्र संघ केवल ऐतराज जता रहा है या अपील कर रहा है, कोई ठोस जो है कार्रवाई इजराइल के ऊपर नहीं कर पा रहा कि कम से कम इजराइल युद्ध के बीच में भी अगर इजराइल को अपना बदला भी लेना है तो कम से कम जो आम फिलिस्तीनी है उनके लिए तो एक रास्ता जरूर रहे। जो आम फिलिस्तीनी है उनके लिए तो कम से कम जरूर सोचा जाए। और आक्रोश इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल द्वारा लगातार किए जा रहे हमले के विरोध में शुक्रवार को दुनिया भर में प्रदर्शन हुए। जॉर्डन, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत विभिन्न देशों में लोगों ने प्रदर्शन कर फलस्तीन का समर्थन किया। अब गाजा पट्टी को आप देखिए। गाजा पट्टी जो है, गाजा पट्टी कुछ इस तरह की एक स्ट्रैप है। यह गाजा पट्टी है और इस गाजा पट्टी को 5 हिस्सों में अगर बांटेंगे तो यह है उत्तरी गाजा पट्टी। ये 10 किलोमीटर की है जिसको खाली करने के अभी आदेश दिए गए हैं। और इसके बाद में जो दूसरा है वो है ये गाजा सिटी। गाजा सिटी इसको कहिए आप। और फिर उसके बाद में है डेरे बल्लाह। ये यहां पर 3 नंबर पर डेरे बल्लाह है और फिर उसके बाद में 4 नंबर पर है यहां पर वो खान यूनिस और 5 नंबर पर रफा है। तो ये 41 किलोमीटर की और ये 10 किलोमीटर लंबी ये गाजा पट्टी है। और इस गाजा पट्टी पर भी फलस्तीन जो है वो अब अपना पूर्णतः कब्जा के तौर पर देख रहा है कि अब यहां पर भी हमारा पूर्णतः कब्जा हो जाए। हमास के बहाने वहां पर आम लोगों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है ये आपके सामने है। या यूं कहें कि हमास के निशाने के चक्कर में कितने आम लोग वहां पर मारे जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के क्या खबर आपने सुनी है? इसको लेकर के क्या कोई किसी एंकर को इतना निर्देश है? कल रूबिका लियाकत वहां पर खुद पहुंच गई है, लेकिन क्या यह किसी गाजा के उन लोगों का दर्द दिखा सकता है? और हम लोगों ने तो वो दर्द को महसूस किया है। लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था? नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन है। और उस वक्त में लोगों ने क्या किया? लोगों ने सोच लिया कि भाई अब यहां पर तो पता नहीं कितने महीने तक, कितने दिनों तक क्या कुछ चलने वाला है, यहां से तो निकल लिया जाए। और लोग उसके बाद में अपना सूटकेट, अपना बक्सा लेकर के, साइकिल लेकर के, जिसके पास में जो साधन था उसको लेकर के सड़क पर निकल पड़े थे। रेलवे ट्रैक के सहारे लोग निकल पड़े थे। और सोचिए हमारे पास में तो जो लोग यहां पर घरों के अंदर बंद भी थे उस लॉकडाउन के अंदर, आप और हम लोग सब लोगों ने वो चीज महसूस की है। उसको महसूस करिए जरा फिर से दोबारा से। हमारे पास में तो बिजली भी थी, इंटरनेट भी था, खाने पीने का सामान भी हम इधर उधर से ले आते थे। और ये तो कम से कम नहीं था कि ऊपर से गोले बरस रहे हैं।
लेकिन गाजा के उन लोगों के ऊपर से गोले बरस रहे हैं, ऊपर से केमिकल छिड़के जा रहे हैं। वो केमिकल लोगों की जो स्किन है, जो त्वचा है, उसको जला दे रहे हैं। और केवल थोड़ा बहुत नहीं, इतना जला दे रहे हैं कि हड्डी तक पिघल जाए। हड्डी तक जो है वो पूरा जो चमड़ी है, मांस है, वो पूरा पिघल जाए, हड्डी बचे। इस तरह का केमिकल हवाई जहाजों के द्वारा छिड़का जा रहा है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि वैसे हालात में अगर आप हो, हम हो, तो हमारी क्या हालत होगी? उस हालात के अंदर गाजा के लोग हैं। और ये इजराइल का कोई एक दिन का इस तरह का चेहरा नहीं है। इजराइल, कल भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, उसमें बताया था कि इजराइल ने किस तरह से कितने कितने दिनों तक, कब कब इसी तरह के जो है वो वहां पर संघर्ष किए, और उसके संघर्ष के अंदर कितने कितने लोग मारे गए हैं। इस बार अभी तक 3100 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। 3000 से ज्यादा का आंकड़ा, जो ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक आपके और हमारे पास में है। बाकी ना जाने वहां पर कितने लोग होंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अल शिफा अस्पताल जो है उसके अंदर 30 लोगों के रखने की जगह है, और वहां पर भी इतने ज्यादा लोग आ जा रहे हैं कि लोगों को सड़क पर, फर्श पर, जहां मर्जी जो है छोड़ा जा रहा है। और इस सब के बावजूद कुछ अंधभक्त जो है वो इजराइल का समर्थन करने पर लगे हुए हैं कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। चलिए, खैर, इसके बाद में कुछ और खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये एक देखिए, ये खबर भी फलस्तीन के लिए अरब समेत कई देशों में प्रदर्शन हुआ है। बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं और इजराइल के खिलाफ ये प्रदर्शन यहां पर किया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। भारत के कुछ लोग जो वहां पर फंसे हुए थे इजराइल में, वो वहां से निकल करके आए हैं। जो अंधभक्त यहां पर चिल्ला रहे हैं कि हमको इजराइल भेज दिया जाए, इजराइल चले जाएं। कल जिस तरह से मैंने आपको वीडियो दिखाई, उसमें यति नरसंगानंद कह रहा था कि हम अपने 1000 लोगों के साथ इजराइल जाना चाहते हैं। तो इजराइल से जो लोग लौट करके आए हैं, बम और बारूद से बच करके लौटे, तो चमक उठी आंखें। और ये तेल अवीव हवाई अड्डे के ऊपर जो है भारतीय सवार हैं, ये 212 यात्री हैं जो दिल्ली पहुंच गए हैं। तब आप बताइए कि ये लोग क्यों वहां से निकल करके आ रहे हैं, अगर सब कुछ वहां पर इतना चंगा सी। तो इजराइल ने कहा खाली करो गाजा, जमीनी हमले वहां पर शुरू हो गए हैं। और नरेंद्र मोदी जी का कल एक बयान आया, नरेंद्र मोदी जी का कल एक बयान है, और वो कह रहे हैं कि आतंकवाद कहीं पर भी हो, मानवता के खिलाफ है। ये मोदी जी ने कहा है। इजराइल और हमास के जंग के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद कहीं पर भी हो, किसी भी कारण से हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, वह मानवता के खिलाफ है। मोदी ने P20 सम्मेलन में कहा कि आज दुनिया संघर्षों और युद्ध जैसे संकट से जूझ रही है। यह संकटों से भरी दुनिया किसी के हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती है। खैर, मोदी जी ने अब ये बात कही है। इससे पहले जब ये संघर्ष की शुरुआत हुई थी, फिर वो युद्ध के ऐलान में तब्दील हो गई, तब कहा था कि इजराइल के साथ हैं। अब देखिए, भास्कर ने लिखा है कि इजराइल में उत्तर, गाजा में दक्षिण की ओर दौड़। यानी ये जो मैंने आपको 5 हिस्से दिखाए हैं यहां पर अभी, इसमें यहां से नॉर्थ से दक्षिण की तरफ जो है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है लोग भाग रहे हैं। और ये क्षेत्र जो है वो गाजा सिटी का जो क्षेत्र है उसको खाली करा लिया गया है। ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, इसको जो है वो खाली करा लिया गया है। वाड़ी गाजा, उसको भी खाली करा लिया गया, वहां से भी लोग जो है वो निकल रहे हैं, और लोग अब यहां से निकल रहे हैं। दूसरी बात, जो पड़ोसी मुल्क हैं, जॉर्डन है, वो कह रहा है कि हम मदद करना चाहते हैं, और बाकी के जो मुल्क हैं जो पड़ोस के, वो भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल वहां तक मदद पहुंचाने नहीं दे रहा है। और ये सीधे तौर पर युद्ध के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं उनका उल्लंघन है। लेकिन खैर, इन पर कौन बात करेगा। और ये देखिए, जागरण की पहली खबर है, 10 लाख फलस्तीनियों को दिया था उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश। अल्टीमेटम के बाद गाजा में घुसी इजराइल की सेना। तो ये अब इजराइल ने अपने टैंक वहां पर लगा दिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इजराइल अब इस पूरी पट्टी के ऊपर
इस पूरी पट्टी के ऊपर भी कब्जा जमाना चाहता है और इस पूरी पट्टी को भी एक बार सिरे से यहां पर जो खंडर में तब्दील कर देना चाह रहा है। हालांकि बहुत कुछ वहां पर पहले ही खंडर में तब्दील हो चुका है। तो इसी तरह से यहां पर जो है वो लगातार खबरें हैं अलग अलग अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में भी यही है कि वहां पर किस तरह से जो है वो इजराइल और हमास के बीच में जो कुछ चल रहा है उसमें आम लोगों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं P20 के अंदर, जो बयान मैंने अभी आपको बताया है, कि बटी हुई दुनिया किसी तरह से दुनिया के लोगों के हित में नहीं है। तो ये सारा जो है वो पैनिक ग्रिप गाजा, इजराइल ऑर्डर ए मिलियन टू वैकेट नॉर्थ ग्राउंड असोल्ट नियर्स। तो ये सब कुछ हो रहा है और इजराइल ने जो है वहां पर खाली करने के, वैकेट करने के यानी खाली करने के आदेश जो है वो दे दिए हैं। इन सब के बीच में भी आपको अगर लगता है कि आपको इजराइल का समर्थन करना चाहिए तो बिल्कुल निसंदेह करना चाहिए। वहां पर गाजा के लोग, फलस्तीन के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआएं करिए, हमारे पास में कुछ नहीं है। और जितनी खबरें मैंने आपको बताई हैं वहां पर ना जाने खबरें पहुंच भी रही होंगी या नहीं पहुंच रही होंगी। अब बताइए, अगर आपके इलाके में बिजली ना हो, पानी ना हो, खाना ना हो, ऊपर से बम बरस रहे हो, तो आप कहां तक किन चीजों को देख पाएंगे। इंटरनेट पता नहीं वहां पर कितना चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। और इंटरनेट अगर चलेगा भी तो बगैर बिजली के फोन कहां से चलेंगे। कितना किसका इन्वर्टर काम करेगा और कितना किसका फोन काम करेगा। तो ये खबरें उन लोगों तक मालूम नहीं कि पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही है, और मालूम नहीं कि वो लोग कैसे जो है सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआएं करिए। अभी भी अगर आपको लगता है कि अंधभक्तों की तरह से उछल करके इजराइल का समर्थन करना चाहिए, जो इजराइल जिसके सामने खुद यूएन कह रहा है कि आप अपने फैसलों पर पुनर्विचार करिए, आपका जो फैसला है वो गलत फैसला है, यूएन ने इस बात को कहा है, और उसके बाद में भी इजराइल जो है वहां पर लगा हुआ है। दरअसल जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को कहते हैं कि इजराइल जो है वो इसी तरह से उसका इतिहास रहा है और इजराइल हर बार यही करता हुआ आया है कि जब भी इस तरह का संघर्ष होता है तो इजराइल हमास का नाम लेकर के या कुछ लोगों को टारगेट करने का नाम लेकर के और वहां पर बड़ी संख्या में तबाही मचाता है और उसके बाद में और बड़ी जमीन का हिस्सा जो है उसको कब्जा लेता है। तो क्या इस बार इजराइल पूरी तरह से गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में ले लेगा? सवाल यह है, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर बताया जा रहा है कि हमास के लोग कुछ घरों में वहां पर जो है छिपे हुए हैं, जिसको खाली कराने के नाम पर इजराइल ने यह आदेश दिए हैं। अब यह तय आप लोगों को करना है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए, क्योंकि गोदी मीडिया के जितने भी एंकर वहां पर गए हैं वो केवल ये दिखा रहे हैं उधर से मिसाइल आ रही है, इधर से मिसाइल ये हो गया है, वो हो गया है, ये हो गया है, ऐसा हो गया है, उधर आवाज आई है, इधर से कोई बंदूकें चल रही हैं। अगर यही सब कुछ देखना है, यही सब कुछ अगर केवल कमेंट्री हमें सुननी है, तो हम क्यों ना पबजी का गेम लगा करके देख लें। पबजी के गेम में भी तो यही होता है ना कि दूर 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 दूर, और उसके बाद में वो उधर मारा, वो इधर मारा, ये हुआ, वो हुआ। तो पबजी का गेम क्यों देखना है? ये इन लोगों का जो है वो गेम क्यों देखना, फिर पबजी का गेम देख लिया जाए। आप वहां पर गए हैं, कितने लोगों का आपने जो है वो इंटरव्यू देखा है अभी तक? गाजा के अंदर कौन सा रिपोर्टर अभी तक गया है जहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब हैं? वहां पर कितने लोग गए हैं? मालूम नहीं। गाजा से जो लोग निकल करके आए हैं, डरे हुए लोग हैं, क्या उनका इंटरव्यू देखा? चलिए ठीक है, आपको अपनी जान का खतरा है और आखिरी में किसी को अपनी जान पर जो है वो लेना भी नहीं चाहिए बात। हम भी नहीं चाहेंगे किसी की जान पर कोई बात आ जाए, क्योंकि गाजा के अंदर जो है वो इजराइल लगातार हमले कर रहा है। तो वहां से गाजा से निकल करके जो लोग आए हैं, भाग करके, दौड़ करके, पैदल, सड़क के रास्ते, किसी तरह से भी जो लोग वहां से निकल करके गए हैं, जो शरणार्थी कैंपों के अंदर अलग अलग जगह पर लोग रह रहे होंगे, क्या उनका इंटरव्यू आपने देखा है? बस केवल और केवल जो है पबजी गेम के तरीके से यह बताया जाता है, मैं यहां पर फंसा हुआ हूं, वहां से गोले आ रहे हैं, यहां से तोप आ रही है, वहां से आवाज आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। इससे क्या हासिल हो रहा है? सबको मालूम है कि वहां पर किस तरह की तबाही मची हुई है, लेकिन उस तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कोई बता सकता है? उस तबाही के लिए, उस तबाही की शुरुआत कौन कर रहा है? और यह शुरुआत क्या केवल अभी हुई है? यह शुरुआत क्या केवल अभी
हमास ने जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमला किया, तभी यह शुरुआत हुई है। क्या आज से 70 साल 75 साल पहले इजराइल वहीं पर था जहां पर आज इजराइल है, या इजराइल ने धीरे धीरे करके पूरे इलाके को घेर लिया है, पूरे फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया है? क्या इन बातों पर कोई चर्चा कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता है तो फिर पबजी का गेम देखिए आराम से, पबजी की वीडियो देखिए आराम से। इन लोगों का क्यों बेकार में ये लोग वहां पर जाकर के अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं? आ जाइए वहां से वापसी आप लोग। अगर आप लोग ये कर ही नहीं पा रहे हैं, निकल करके आइए वहां से वापसी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।